आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, जहां मैं मूलचंद प्रजापति आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और पहले तो माफी चाहूंगा कि आपको क्लास अपनी नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था क्यूब एंड डाइस का। स्टार्ट करते हैं अपन आज बिना किसी टाइम वेस्ट के। अपन अपना टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, पार्ट जो है ये अपना वो है तीसरा। पिछले दो भागों में अपन ने देखा कि क्यूब एंड डाइस का परिचय मैंने दिया था। डाइस अपन ने जो है स्टार्ट किया था कितने प्रकार के होते हैं और कैसे अपन को उसको हल करना है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, टॉपिक का नाम है ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी खुला पासा। पिछली बार जो अपन ने क्लास में देखा था वो कैसे थे, इस प्रकार के। ठीक है, तो ये कौन सा पासा है? ये बंद पासा है। आज अपन पढ़ेंगे ओपन डाइस। और सबसे पहले क्या है, अपोजिट फेस। ठीक है, अपोजिट फेस यानी कि अब इसमें दिए हुए कैसे होंगे प्रश्न आपको, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एक साथ चार फलक। एक साथ चार फलक यानी कि ओपन डाइस में अपने को एक साथ चार फलक दे दे। कैसे दे दे? ये दे दिया, उसके बाद अपने को ये दे दिया। एक प्रकार का ये प्रश्न दे दिया। सेकंड अपने को दे दिया कि इनको अपने को क्या करना है, अपोजिट फेस इनके अपने को निकालने हैं। ठीक है, एक प्रश्न दे दिया ये। एक प्रश्न और दे दिया अपने को। ये अपने को इस प्रकार के क्या दे दिए, प्रश्न दे दिए। एक ये प्रश्न दे दिया अपने को। तो ये अपने को क्या दे दिए, एग्जांपल दे दिए कि क्यूब एंड डाइस है, डाइस का अपने को ओपन डाइस का, और इनके अपोजिट क्या याद करने हैं, अपोजिट फेस जो है इनका निकालना है। तो अब इसमें देखो अपने को दिया हुआ है, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, मात्र अपने को ज्यादा टाइम लगेगा, 5 सेकंड के अंदर अंदर अपन क्या करेंगे, अपोजिट फेस क्या करेंगे। सबसे पहले देखो जिसमें चार अपोजिट फेस दिए हुए हो, चार फलक एक साथ दे दे यदि आपको, तो क्या करना है, फर्स्ट से फलक से निकालो। फर्स्ट वाला ले लिया, एक छोड़ो और दूसरा लो। इसी तरह दो को और लिया, एक छोड़ा और सेकंड लिया। तो देखो एक का अपोजिट तो कितना हो जाएगा, 3, और दो का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4। पीछे जो बचे वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे आपके। उसके बाद है, इसको लिया, एक छोड़ा दूसरा लिया, इसको एक छोड़ा दूसरा लिया, 2 का अपोजिट कितना, 5, और 4 का अपोजिट कितना, 6। पीछे बचे ये दो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह देखो 1 2 3 4, 4 फलक दिए हुए, पहला छोटा दूसरा, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। पीछे जो बचते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद है इसका अपोजिट, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, और पीछे तो बचे वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो मात्र 2 सेकंड में आंसर अपने क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीके, ना कुछ सोचना ना कुछ करना, एक छोड़ो एक लो। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया कि जब एक साथ अपने को क्या दे दे, चार फलक क्वेश्चन में दिए हुए हो, तब अपने को आंसर जो है ऐसे अपने को निकालना है। आगे बात समझ में,
तो ये तो हो गया अपना एक साथ अपने को 4 फलक दे दे तब। उसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न आता है कि एक साथ अपने को 4 दे दे, तो वो तो थी अपने खड़ी रेखा है, अब ऐसे लेटा हुआ दे दे, ठीक है। ये प्रश्न दे दिया कि इनको हल करना है। सेम वही कंडीशन है, ओनली क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। देखो ये प्रश्न अपने को दे दिए, ये प्रश्न अपने को दे दिए, 4 फलक दे दिए। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट फलक लो, उसको एक छोड़ के सेकंड वाला उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सेकंड फलक लिया, उसका एक छोड़ के सेकंड वाला उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जो एक दूसरे पीछे बचते हैं वो दोनों के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह देखो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 4 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो ये है अपने जिसमें 4 फलक दिए हुए हों। और नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा जब एक साथ क्या दे रखे हों, 3 फलक अपने को दे रखे हों, तो अपने को आंसर जो है कैसे निकालना है वो चीज अपने करेंगे। तो प्रश्न देखो किस टाइप से आएंगे। पहला प्रश्न तो ये हो गया, पहला प्रश्न ये हो गया। सेकंड टाइप का प्रश्न ये हो गया। अब अपने को करना क्या है, ठीक है। अब अपने को इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो वो देखो कि जो फलक अलग अलग है वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे उसमें अपन ने क्या किया था, एक छोड़ के एक अपन ने क्या लिया था, फलक लिया था। तो सेम उसी तरह इसी में क्या है, एक छोटा दूसरा लिया, एक का अपोजिट 3, एक लिया और एक छोटा, 4 का अपोजिट 6। और पीछे जो बचते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखना। हो गया। तो ये हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फलक लो, एक छोड़ा सेकंड वाला, एक का अपने पास विपरीत क्या फलक आ गया, 3। इसके बाद 4 को लो, एक छोड़ा 6 आ गया, 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ गया। और पीछे जो बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये अपना आंसर आ जाएगा मात्र 5 सेकंड में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेशन में आप हमारे को कमेंट करके बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आई। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अब इसके बाद आएंगे अपने 2 फलक। क्या आएंगे, जिसमें अपने को क्या दे रखे हो, 2 फलक, ठीक है। एक तो शेयर वेयर तो करते नहीं और आपको बेस्ट ट्रिक दे रहे हम, शेयर वेयर करो कुछ यार। तो देखो 2 फलक जिसमें अपने को दिए हुए वो कैसे आएंगे।
अब दो फलक का मतलब ये नहीं कि ओनली दो ही फलक अपने पास दिए हुए हों। ये हो गया, और उसके बाद अपने पास ये दिए हुए आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल अपने ये हो गया। सबसे पहले 1 2 3 संख्या लिखी हुई है, ये अपन ने क्या डाल दी, इनमें संख्या जो है डाल दी। अब जिसमें अपने को दो फलक मिले, अपन ने पहला क्या पढ़ा कि चार फलक जिसमें अपने को मिले उसमें एक छोड़ के एक लेना है, तीन फलक मिले उसमें भी एक छोड़ के एक लेना है, दो फलक जिसमें अपने को दिखाई दे उसमें जिस फलक को आप याद करें, जैसे मेरे को एक का अपोजिट याद करना है तो क्या करना है, फलक कितने निकालने हैं, दो। तो इससे जुड़े जो दो फलक है उनको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, 1 2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। अब मेरे को निकालना है 2 का, तो 1 और 2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। और पीछे जो बचे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखो 1 का अपोजिट कितना निकाला अपन ने, 4। उसके बाद 2 का अपोजिट कितना निकाला अपन ने, 5। और 3 का अपोजिट कितना निकाला अपन ने, 6। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो, अपने को इसका निकालना है 1 का, तो 1 और 2, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 2 का निकालना है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और उसके बाद अपने को 3 का निकालना था, 1 और 2, ये क्या हो जाएंगे, आपके एक दूसरे के अपोजिट जो है फेस हो जाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इस प्रश्न में क्या है, इसमें देखो 3 भी दिए हुए हैं और 2 भी दिए हैं। तो सबसे पहले तो देखो 3 वाला जो फलक है उसको हल कैसे करेंगे। फर्स्ट फलक लिया, 3 में अपन ने क्या किया, तो 1 छोड़ के 1 लिया, तो 1 छोड़ के 1 ले लो, 1 का अपोजिट कितना आ गया, 3। अब उसके बाद 2 वाले का ज्ञात करना अपने को, तो देखो ये सेकंड वाला फलक ले लिया, 1 और 2, 2 का अपोजिट कितना आ गया, 6, इसका अपोजिट आ गया। और पीछे जो बचता है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये है ओपन डाइज में अपने को क्या है, अपोजिट ज्ञात करना हो तब अपने क्या हो जाएगा, ये अपने इस तरीके से क्या होंगे, प्रश्न के उत्तर अपने को निकालने हैं। अब अपने करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न और। ये तो अपने हो गया बेसिक क्लियर कि कैसे अपने को आंसर निकालना है, कैसे क्या करना है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनके बारे में, प्रश्नों के बारे में जो है चर्चा अपन करते हैं। तो ये है अपने ओपन डाइज के कुछ प्रश्न जिनके अपन को क्या करना है, हल करने, आंसर अपने को ज्ञात करने। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न इस प्रकार के दिए हो उनमें सबसे पहले तो क्या ज्ञात करो, अपोजिट फेस अपने को क्या है, इनका जो है ज्ञात करना है। अपोजिट फेस अपन कैसे निकालेंगे, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो जो गुणा का डिवाइड का उसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाइनिंग वाला जो अपोजिट फेस है इसका ये होगा, और जो प्लस दिया हुआ आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो 3 बॉक्स इधर बना लो और 3 ही नीचे। क्यों बनाए 3 3, क्यों 6 होते हैं। अब सबसे पहले देखो गुणे का जो है, ये गुणे का, और इसका अपोजिट हो जाएगा खाली जगह। उसके बाद जो प्लस का है, प्लस का हो जाएगा स्माइली। और उसके बाद जो अपने लाइनिंग वाला जो भाग है इसका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो ये अपोजिट फेस निकालिए। अब हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना कि अपोजिट फेस जो है निकालना है, एक दूसरे के जो अपोजिट फेस होंगे वो एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना।
अपोजिट का मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो जो आपके प्रश्नों में आकृति दी रखी है, अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें जो अपोजिट फेस है इनमें से वो सामने आ रखे हैं अपने, तो वो आंसर नहीं होगा। पहला देखो प्लस दे रखा है, लाइनिंग दे रखा है और क्या दे रखा है, सर्कल। तो देखो लाइनिंग और सर्कल ये अपोजिट है दोनों को एक दूसरे के, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये अपना आंसर नहीं होगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, गुणा है स्माइली और खाली जगह। तो देखो गुणे का अपोजिट क्या है, खाली जगह। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं और सामने कभी भी दिखाई नहीं देते। तीसरा देखो स्माइली, सर्कल और लाइनिंग, अब ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी क्या है, आंसर नहीं हो सकता। पीछे बचता है डी। देखो तीनों अलग अलग है, प्लस भी है, ये प्लस रहा, सर्कल ये रहा और भाग का गुणा का निशान ये रहा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे देखो डी लिखा, ओनली ये क्या हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखो, बॉक्स को चुनिए जो कागज के दिए गए शीट्स से बॉक्स से बने हो। सबसे पहले तो बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स अपन ने बना लिए, ठीक है। सबसे पहला देखो 4 फलक दिए हुए हैं एक साथ, क्या करना है, एक छोटा दूसरा लिया, इसमें भी एक छोटा दूसरा लिया और पीछे जो बचे वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो देखो सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल। ये सर्कल दे रखा है, इसका अपोजिट इक्वल हो जाएगा। लाइनिंग का जो फलक है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये लाइनिंग का अपोजिट है, इसका हो जाएगा वर्ग। और उसके बाद में डॉट और इनटू, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट फेस हो जाएंगे। तो ये तो अपन ने निकाल लिया अपोजिट फेस। अब देखो अपने आकृति जो दे रखी है, सबसे पहला ए ऑप्शन लो, क्या दे रखा है, गुणा सर्कल और लाइनिंग। तो देखो गुणा सर्कल और लाइनिंग ये दे रखी है अपने को, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो अपना आंसर जो है पहला है, अपन ने पहला ही लिया और पहला अपने क्या आ गया आंसर। पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते। देखो लाइनिंग है इक्वल, आयत और क्या है लाइनिंग, तो इक्वल आयत और लाइनिंग ये एक दूसरे के अपोजिट फेस है, ये दोनों इसमें एक साथ आ गए, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखो सर्कल और इक्वल आ गए, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद लाइनिंग और वर्ग आ गए, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है अपने नेक्स्ट प्रश्न क्यूब एंड डाइज, यानी कि ओपन डाइज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बॉक्स को चुनिए जो कागज के दिए गए शीट से बने बॉक्स के समान हो। तो मैंने आपको पहले बताया कि अपने प्रश्न जो दिया सबसे पहले काम क्या होता है, अपोजिट फेस ज्ञात करना। तो इनके निकालो, देखो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, एक छोड़ के एक, क्यों नहीं है क्योंकि 4 फलक अपने को दे रखे हैं। सेकंड का हो जाएगा ये, और ये पीछे जो बचते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये खाली फलक दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये ब्लैक वाले फलक जो है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और एक सर्कल और एक ब्लैक वाला जो फलक है, फेस जो है वो क्या है, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट। तो निकालो सबसे पहले, देखो ये तो अपना हो ही नहीं सकता, ए तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये दोनों अपोजिट आ जाएंगे यदि अपन दोनों ले, ठीक है। यदि अपन दोनों ले तो ये एक दूसरे के अपोजिट और अलग अलग लो तो भी देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, लेकिन दिए कितने हैं, 3। तो डेफिनेटली क्या होंगे, दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट तो इसमें आएंगे, और एक दूसरे के जो अपोजिट है फेस वो एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते। तो ये अपना आंसर क्या होगा,
नहीं होगा। दूसरा अपन बी देखें तो देखो यदि अपन एक इसमें से ले, एक फेस ये हो गया, और एक फेस यदि अपन इसमें से ले लिया, लेकिन अब अपने को कंफर्म थोड़ी पता है कि अपन ने दोनों में से, बनाने वाले ने दोनों में से एक एक लिया या दोनों को अपोजिट लिया, तो यह क्या है, ये भी अपना आंसर जो है नहीं हो सकता। तीसरा अपन ले तो तीसरा देखो सी, ये एक आ गया, एक इसमें से ले लो चाहे एक इसमें से ले लो, ये आ गया, और एक खाली जगह आ गया, तो ये तीनों अलग अलग है, तो सी अपना क्या है आंसर हो जाएगा। और दूसरा डी जो है देखो खाली जगह दोनों एक दूसरे के अपोजिट दोनों आ गए, तो ये भी अपना आंसर क्या होगा, नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो ये अपने इस तरीके से क्या करना है, इनको हल करना। इसी तरह नेक्स्ट वाला प्रश्न देखो, 4 फलक दिए हुए हैं, अपोजिट फेस निकालो, ए का अपोजिट कितना हो जाएगा 3, बी का अपोजिट सी, और 2 का अपोजिट ए, ये निकाल लिया, ठीक है। अब अपने देखो कि किसमें जो है अपने अपोजिट फेस जो है अलग अलग आ रखी है, वही क्या होगा अपना आंसर होगा। पहले देखो ए और 3 ये दोनों एक साथ आ गए, ये अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो 1 ए और सी, 1 ए और सी तीनों अलग अलग है, बी क्या हो जाएगा अपना आंसर जो है हो जाएगा। सी को देखें तो बी 3 और 2, तो देखो बी 3 और 2 ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे भी देखो इनमें भी तीनों अलग अलग है, क्या है कि इनमें भी जो है अपने तीनों क्या दे रखी है, आकृतियां अलग अलग दे रखी है। पहले में देखो ये अपने प्रश्न कर लिया, थोड़ी सी इसमें अपन ने क्या कर दिया, गलती हो गई कि बॉक्स के समान नहीं है आएगा, क्या आएगा, बॉक्स के समान नहीं है। यानी कि अपने को ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि इसमें कौन सी आकृति है जिससे बॉक्स नहीं बन सकता। तो देखो सबसे पहले तो A3 ए अपोजिट और 3 दोनों एक दूसरे की क्या है अपोजिट, इससे तो बन ही नहीं सकता, ये तो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो आगे क्या है, तीनों अपने फेस अलग अलग आ रहे हैं, 1 ये 1 सी ये सी और ए, इससे क्या है अपना जो है डाइज वो है बन जाएगा। उसके बाद 2B3 ये देखो 2B और 3 इससे भी क्या है डाइज बन जाएगा। 2AC 2A और C इसमें भी तीनों फेस अलग अलग है, तो इससे भी डाइज बन जाएगा। इसमें थोड़ी सी गिनती क्या है, सुधार कर लेना कि समान नहीं है, यानी कि जो बनेगा डाइज उसके समान नहीं, यानी कि किससे नहीं बनेगा, तो इससे अपने जो है डाइज वो नहीं बन सकता। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न जो है ओपन डाइज से रिलेटेड आते हैं। अब आगे अपन जो है पढ़ेंगे वो क्या चीज है, ग्राफ, यानी कि क्यूब। क्या चीज पढ़ेंगे अपन, क्यूब पढ़ेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपना प्रश्न था। अब अपने को करना कैसे है, सबसे पहले देखो एक केक दिया हुआ है अपने पास, केक क्या दे रखा है, ये दे रखा है केक, केक अपन ने बना लिया, अपने को केक दे रखा है, ये अपने को क्या दे रखा है कि केक दे रखा है, जिसकी अपने को क्या दे रखी है, लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई क्या दे रखी है, वो भी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपने को टुकड़े कितने करने हैं, लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका इसमें डिवाइड कर दो। ऊंचाई सॉरी चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को 30, तो इसमें क्या कर दोगे 5 का भाग, तो 5 सेंटीमीटर की करनी है चौड़ाई,
उसके बाद ऊंचाई कितनी है 30 दे रखी है, करनी कितनी है 10, तो 10 का इसमें डिवाइड कर दो। तो अपने देखो क्या आ जाएगा 1 30 6 आ जाएगा 5 में 30 और ऊंचाई अपन डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3। अब अपने क्या होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रश्न आपने किया है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो लंबाई कितनी हो गई अपनी 1 और चौड़ाई कितनी हो गई 6 और ऊंचाई कितनी हो गई 3, तो 6 3 कितने जाएंगे 18। तो अपन इसके कितने टुकड़ों में इसको विभाजित कर सकते हैं, 18 टुकड़ों में आप विभाजित कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना सेशन खत्म होता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सेशन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए आप हमारे YouTube चैनल पर हो तो सबसे पहले सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो आता है रोजाना आपके वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अब लेता हूँ मैं अलविदा, धन्यवाद।